उस रात मैं सो नहीं पाया। मेरे सामने हवा में तैरती हुई नीली स्क्रीन बार बार चमक रही थी। मैंने कई बार अपनी आंखें मलकर देखा, कई बार अपने चेहरे पर पानी मारा, लेकिन स्क्रीन गायब नहीं हुई। इसका मतलब साफ था, मैं सपना नहीं देख रहा था। जो कुछ हो रहा था वह वास्तविक था। मैं बिस्तर से उठा और कमरे में टहलने लगा। मेरा दिमाग अब भी नैना और कबीर के विश्वासघात से भरा हुआ था। हर बार जब उनकी बातें याद आतीं, मेरे भीतर गुस्से की आग भड़क उठती। लेकिन उसी समय स्क्रीन पर नया संदेश दिखाई दिया। पहला कार्य सक्रिय। कार्य: अगले 24 घंटों में शर्मा एंटीक ऑक्शन हाउस पहुंचो और लॉट नंबर 27 खरीदो। अनुमानित मूल्य 50,000 रुपए। वास्तविक मूल्य 5 करोड़ रुपए। कार्य पूरा होने पर पुरस्कार 1 करोड़ रुपए प्लस शारीरिक क्षमता में 10% वृद्धि। मैं कुछ क्षण तक स्क्रीन को घूरता रहा। एक पुरानी चीज 5 करोड़ की। मुझे यह मजाक जैसा लगा। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरे खाते में सचमुच 50 लाख रुपए आ चुके थे। सिस्टम झूठ नहीं बोल रहा था। मैंने गहरी सांस ली। ठीक है, एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया। कई महीनों बाद पहली बार मेरे भीतर एक अलग तरह की ऊर्जा थी। गुस्सा अब भी था, दर्द भी था, लेकिन अब उनके साथ एक नया लक्ष्य भी था। मुझे वापस उठना था। मुझे अपना सब कुछ वापस लेना था और उससे भी अधिक हासिल करना था। दोपहर के समय मैं दक्षिण मुंबई में स्थित शर्मा एंटीक ऑक्शन हाउस पहुंचा। यह जगह बाहर से साधारण दिखाई देती थी, लेकिन अंदर देश के बड़े उद्योगपति, संग्राहक और निवेशक मौजूद थे। हर कोई करोड़ों की दुर्लभ वस्तुओं पर बोली लगाने आया था। मैं चुपचाप पीछे जाकर बैठ गया। कुछ लोग मुझे पहचान रहे थे, कुछ लोग फुसफुसा भी रहे थे। आखिर मेरी कंपनी के पतन की खबर मीडिया तक पहुंच चुकी थी। एक आदमी अपने साथी से बोला, वही है ना, आरव सिंघानिया? सुना है सब कुछ खो चुका है। दूसरा हंस पड़ा। समय कितना जल्दी बदलता है। मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अब मेरे पास बड़ी लड़ाइयां लड़ने के लिए थीं। करीब 1 घंटे बाद नीलामीकर्ता ने घोषणा की, अगला लॉट नंबर 27। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। 2 कर्मचारी एक पुरानी सी पीतल की मूर्ति लेकर आए। वह देखने में बिल्कुल साधारण लग रही थी, इतनी साधारण कि कोई भी उसे कबाड़ समझ सकता था। नीलामीकर्ता बोला, प्रारंभिक बोली 50,000। पूरा हॉल शांत था, किसी की रुचि नहीं थी। मैंने हाथ उठाया, 50,000। लोगों ने मेरी तरफ देखा। कुछ के चेहरों पर मजाक उड़ाने वाली मुस्कान थी, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। उसी समय अचानक सामने की पंक्ति से एक महिला की आवाज आई, 60,000। मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसे देखा। काले रंग का शानदार सूट, तेज और आत्मविश्वास से भरी आंखें। ऐसा व्यक्तित्व कि पूरा हॉल उसकी मौजूदगी महसूस कर रहा था। वह कोई साधारण महिला नहीं थी, वह थी आधिरा रायचंद, देश की सबसे प्रभावशाली बिजनेसवुमन। एक ऐसा नाम जिससे बड़े बड़े उद्योगपति भी सावधान रहते थे। मैंने फिर बोली लगाई, 70,000। आधिरा ने बिना भाव बदले कहा, 80,000। अब पूरा हॉल हमारी तरफ देखने लगा। एक बेकार दिखने वाली मूर्ति पर इतनी दिलचस्पी क्यों? यही सवाल सबके मन में था। 1 लाख, मैंने कहा। आधिरा ने तुरंत जवाब दिया, 1.5 लाख। मेरे मन में शंका पैदा हुई। क्या सिस्टम गलत था? या आधिरा को भी इस मूर्ति का रहस्य पता था? कुछ क्षण तक मैं सोचता रहा। फिर मैंने निर्णय लिया, 2 लाख। हॉल में हलचल मच गई। नीलामीकर्ता भी हैरान था। आधिरा ने पहली बार मुझे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी।
फिर उसने कहा, मैं बाहर हूं। हथौड़ा बजा। लॉट नंबर 27, श्री आरव सिंघानिया को। मूर्ति मेरे हाथ में आ चुकी थी, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। जैसे ही मैंने उसे छुआ, स्क्रीन मेरे सामने चमक उठी। बधाई हो, दुर्लभ वस्तु प्राप्त। वास्तविक मूल्य 5.4 करोड़ रुपए। छिपा हुआ कंपार्टमेंट मिला। मैं चौंक गया। छिपा हुआ कंपार्टमेंट? कुछ देर बाद मैं अपनी कार में बैठा मूर्ति को ध्यान से देखने लगा। काफी खोजने के बाद मुझे उसका गुप्त हिस्सा मिल गया। अंदर एक छोटा सा पैकेट छिपा हुआ था। जब मैंने उसे खोला तो मेरी सांसें रुक गईं। उसमें एक पुराना दस्तावेज था, और वह दस्तावेज एक ऐसी जमीन के स्वामित्व से जुड़ा था जिसकी वर्तमान कीमत करोड़ों में थी। उसी समय स्क्रीन फिर चमकी। कार्यपूर्ण। पुरस्कार 1 करोड़ रुपए। शारीरिक क्षमता प्लस 10%। अचानक मुझे अपने शरीर में अजीब सी गर्मी महसूस हुई, जैसे मेरी नसों में नई ऊर्जा दौड़ रही हो। मेरे हाथ पहले से अधिक मजबूत महसूस हो रहे थे। मेरी थकान गायब हो चुकी थी। लेकिन उसी समय मेरी कार की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। मैंने सिर उठाया और सामने खड़ी थी आधिरा रायचंद। वह शांत भाव से मुझे देख रही थी। कुछ क्षण तक हमारी आंखें एक दूसरे से टकराईं। फिर उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि तुमने वह मूर्ति सिर्फ शौक में खरीदी थी। मैं चुप रहा। वह हल्का सा मुस्कुराई। दिलचस्प हो तुम, आरव सिंघानिया। बहुत दिलचस्प। यह कहकर वह मुड़ी और अपनी कार की तरफ बढ़ गई। लेकिन जाने से पहले उसने एक आखिरी बात कही। उम्मीद है हमारी अगली मुलाकात जल्द होगी। मैं उसे दूर जाते हुए देखता रहा। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह महिला जल्द ही मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाली थी। और मुझे यह भी नहीं पता था कि उसी समय कहीं दूर नैना और कबीर मेरी वापसी की पहली आहट सुनने वाले थे। आधिरा रायचंद की कार मेरी आंखों के सामने दूर जाती रही। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। देश की सबसे ताकतवर बिजनेस वूमन अचानक मुझमें दिलचस्पी क्यों ले रही थी? यह सवाल बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल मेरे सामने था। यह सिस्टम आखिर है क्या? मैंने कार का दरवाजा बंद किया और सीट पर बैठ गया। तभी सामने नीली स्क्रीन फिर चमकी। नया कार्य उपलब्ध। कार्य 72 घंटों के भीतर वर्मा इंफ्रालिंक कंपनी के 15% शेयर खरीदो। वर्तमान बाजार मूल्य 2 करोड़ रुपए। भविष्य का वास्तविक मूल्य 60 करोड़ रुपए। पुरस्कार 5 करोड़ रुपए प्लस विशेष कौशल। मैं स्क्रीन को घूरता रह गया। 2 करोड़? मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं थे। हाँ, सिस्टम से मिले इनामों की वजह से मेरे खाते में रकम बढ़ रही थी, लेकिन 2 करोड़ अब भी बहुत बड़ी राशि थी। तभी स्क्रीन पर अगला संदेश आया। संकेत, अवसर आपके निकट है। निकट? मैं कुछ समझ नहीं पाया। लेकिन पिछले कार्य की तरह इस बार भी मुझे सिस्टम पर भरोसा करना था। अगली सुबह मैं दस्तावेजों के साथ उस जमीन की जांच कराने पहुंचा जो मुझे मूर्ति के अंदर छिपे कागजों से मिली थी। जैसे जैसे वकील कागज देखता गया, उसकी आंखें बड़ी होती चली गईं। आखिर में उसने फाइल बंद कर दी। मिस्टर सिंघानिया, क्या यह सच में आपके पास है? मैंने सिर हिलाया। हाँ। वह कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा। फिर बोला, आपको शायद अंदाजा नहीं है कि इसकी कीमत कितनी है। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। कितनी? कम से कम 15 करोड़। मेरी उंगलियां फाइल पर कस गईं। 15 करोड़? सिर्फ एक दिन पहले तक मैं टूटा हुआ आदमी था, और आज मेरे हाथ में 15 करोड़ की संपत्ति थी। शाम तक डील पूरी हो गई। मेरे खाते में पहली बार इतनी बड़ी रकम आई। फोन पर बैलेंस देखकर मैं कुछ पल तक चुप बैठा रहा। फिर धीरे से मुस्कुराया। बहुत दिनों बाद।
सच्चे दिल से। लेकिन उसी समय मेरे दिमाग में नैना का चेहरा घूम गया। वही ठंडी मुस्कान, वही तिरस्कार भरी नजर। तुम कमजोर हो। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। मेरा हाथ मुट्ठी में बदल गया। नहीं, मैंने धीरे से कहा, अब नहीं। उसी रात सिस्टम ने मुझे नया पुरस्कार दिया। विशेष कौशल सक्रिय, व्यावसायिक अंतर्दृष्टि स्तर 1। अचानक मेरे दिमाग में अजीब बदलाव महसूस हुआ, जैसे चीजें पहले से ज्यादा साफ दिख रही हों। किसी कंपनी की रिपोर्ट देखते ही उसकी कमजोरियां समझ आने लगीं। निवेश के अवसर अलग तरह से दिखाई देने लगे। मैं हैरान था, लेकिन जितना आगे बढ़ रहा था, उतना ही मुझे एहसास हो रहा था कि यह सिस्टम साधारण नहीं है। अगले दिन मैं वर्मा इंफ्रालिंक के शेयर खरीदने निकल पड़ा। डील पूरी होने में कई घंटे लगे। कंपनी अभी घाटे में दिख रही थी, इसलिए अधिकांश निवेशक उससे दूर भाग रहे थे। लेकिन मुझे सिस्टम पर भरोसा था। 3 दिन बाद खबर आई, सरकार ने देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट घोषित किया और उसका मुख्य ठेका वर्मा इंफ्रालिंक को मिला। शेयर बाजार फट पड़ा। कंपनी के शेयर आसमान छूने लगे। मेरे 2 करोड़ कुछ ही दिनों में 20 करोड़ से ऊपर पहुंच गए। मैं स्क्रीन पर बढ़ती हुई कीमत देखता रहा। अब मुझे समझ आने लगा था कि सिस्टम मुझे सिर्फ पैसे नहीं दे रहा, वह मुझे खेल के नियम सिखा रहा था। उसी शाम मुझे एक कॉल आया। नंबर अनजान था। मैंने रिसीव किया। मिस्टर आरव सिंघानिया? आवाज महिला की थी। जी, मिस रायचंद आपसे मिलना चाहती हैं। मैं कुछ सेकंड चुप रहा। कब? कल सुबह। अगले दिन मैं रायचंद ग्लोबल के मुख्यालय पहुंचा। 50 मंजिला कांच की इमारत, चारों तरफ सुरक्षा, हर कर्मचारी के चेहरे पर अनुशासन। यह सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, एक साम्राज्य था। मुझे सीधे टॉप फ्लोर पर ले जाया गया। विशाल कार्यालय, फर्श से छत तक शीशे की दीवारें, और बीच में खड़ी थी आधिरा रायचंद, काले बिजनेस सूट में, हाथ में कॉफी का कप, आंखों में वही ठंडा आत्मविश्वास। बैठिए, उसने कहा। मैं बैठ गया। कुछ पल तक कमरे में खामोशी रही। फिर उसने अचानक पूछा, वह मूर्ति क्यों खरीदी थी? मैं हल्का मुस्कुराया। निवेश। झूठ, उसने बिना पलक झपकाए कहा। मैं चुप रहा। वह मेरी तरफ झुकी। मैं लोगों को पढ़ सकती हूं, मिस्टर सिंघानिया, और मुझे पता है कि आप कुछ छिपा रहे हैं। पहली बार मुझे एहसास हुआ, यह औरत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। लेकिन अजीब बात यह थी कि मुझे डर नहीं लग रहा था, बल्कि दिलचस्पी बढ़ रही थी। करीब 1 घंटे तक हमारी बातचीत चली। बिजनेस, निवेश, बाजार, रणनीति, हर विषय पर। और हर मिनट के साथ मुझे महसूस हुआ कि यह महिला बाकी सबसे अलग है। वह सिर्फ अमीर नहीं थी, असाधारण रूप से बुद्धिमान भी थी। मीटिंग खत्म होने लगी। तभी उसने अचानक कहा, आप बदल गए हैं। मैं रुक गया। क्या मतलब? जिस आरव सिंघानिया को मैं पहले जानती थी, वह कुछ पल रुकी। वह इतना खतरनाक नहीं था। मैं मुस्कुरा दिया। लोग बदल जाते हैं। आधिरा भी हल्का मुस्कुराई, और पहली बार उसके चेहरे पर कठोरता से अलग कोई भाव दिखाई दिया। शायद जब मैं बाहर निकला, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह मुलाकात भविष्य में क्या रूप लेने वाली है। लेकिन उसी समय शहर के दूसरे छोर पर ऐना और कबीर एक 5 सितारा होटल में बैठे हुए थे। आरव पूरी तरह खत्म हो चुका है, कबीर आत्मविश्वास से बोला। नैना ने वाइन का घूंट लिया। अच्छा है।
तभी उनका एक मैनेजर घबराया हुआ अंदर आया। सर, एक समस्या है। कबीर चिढ़ गया। क्या हुआ? मैनेजर ने टैबलेट उनकी तरफ बढ़ाया। स्क्रीन पर एक खबर चल रही थी। रहस्यमय निवेशक ने वर्मा इंफ्रालिंक में बड़ा हिस्सा खरीदा। निवेश की कीमत कई गुना बढ़ी और नीचे निवेशक का नाम लिखा था, आरव राज सिंघानिया। नैना के हाथ से गिलास लगभग छूट गया। कबीर का चेहरा सख्त हो गया। दोनों कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखते रहे। यह, नैना बुदबुदाई, यह कैसे संभव है? कबीर की आंखों में पहली बार चिंता दिखाई दी, क्योंकि जिस आदमी को वे खत्म समझ चुके थे वह वापस लौट रहा था, और इस बार पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बनकर।